हेलो एवरीवन। तो आज का ब्लॉग मेरा है मम्मा के रिटायरमेंट में। तो मेरी मम्मा की रिटायरमेंट है, तो इनकी रिटायरमेंट है। तो मेरी मम्मा जो है वो जीपीएस ब्यूरो राजा का तालाब से जो है वो रिटायर्ड हो रहे हैं। तो आज हमने कॉकटेल पार्टी रखी है और कल जो है उनकी रिटायरमेंट है, तो मिलते रहेंगे साथ साथ। तो अभी हम शाम के लिए जो है वो रेडी हो चुके हैं और ये मेरी मासी हैं, ये शाहपुर से हैं और इनको तो आप शायद पहले देख ही चुके हैं, ये भाभी हैं। और अब आपको मैं आगे दिखाती रहती हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे घर सभी गेस्ट आ चुके हैं और सब रेडी हो रहे हैं। तो अभी आपको मैं बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये सब के सब जो है वो रेडी हो चुके हैं, आधे जो है वो रेडी हो रहे हैं। और याशवी को देखो, ये पहले ही मस्ती में है। तो अब जो है बाहर देख सकते हैं डीजे का सेटअप जो है वो रेडी हो चुका है और अब सब जो है यहाँ पे आने ही वाले हैं थोड़ी देर में। तो अभी पार्टी शुरू हो चुकी है, अभी ऊपर पार्टी चल रही है और बाकी अभी हमारा डांस जो है वो अभी शुरू होगा आफ्टर सम टाइम। आप देख सकते हैं यहाँ सब हैं, ये देखो। तो सब अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपना फ़ोटोशूट करवा ही लेते हैं पहले दिन, उसके बाद बाहर चलते हैं। तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम खुदा दी, तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम खुदा दी।
तेरे तो सोना होर कोई ना जी मैनू कसम खुदा तेरे दिल दे करीब मैनू रहन दे दिल करे ते नाल बड़ा बतालवा तैनू अजलाल अपनी बना नी तेरे नाल दिल दी लगी ना कोई गल ये जुबान दी कुछ बतानी जोड़ी तेरी मेरी तेरा तू मेहंदी ना लिखनी सोनिए ना दीनी ते मेरा पीछे पड़ा ओ बिना से अड़ा पीछे पड़ा मेरे नाल खले जरा दिल देना दिल लेना दिल देना दिल लेना मैं सौदा मैं सौदा मैं सौदा तो सब ने बहुत इन्जॉय किया, सब ने बहुत डांस किया और उसके बाद सब थक चुके थे और सब आराम करने के लिए जा चुके थे और सब ने डिनर वगैरह कर लिया था। ये भाई का दोस्त था, वो अपने घर जा रहे थे। तो अभी बाहर मौसम अच्छा था तो हम लोग बाहर बैठे हैं। और ये आशवी है, इसका बाहर डांस करके मन नहीं भरा तो ये अंदर भी डांस ही करी जा रही थी। ये बहुत नाचती है और आप देख सकते हैं ये सब के सब जो है डांस करके आराम से बैठे हैं। रात की गप्पे चली हैं इनकी। आधे जो है वो सो चुके हैं क्योंकि गेस्ट ज़्यादा थे और रूम्स कम थे और सब के सब जो बाहर हॉल में सोए हुए थे। आधे सो चुके हैं, आधे बैठे हैं। और ये देखो मोनू जी मुझे बोल रहे तू रात को किसकी वीडियो बना रही है। ये मेरी मासी हैं, ये भाभी हैं और ये मम्मा हैं, ये मेरे बुआ वगैरह सब बैठे हैं, सब गप्पे चल रही हैं सबकी। और एक जो है मेरे अंकल वो लेट हो चुके थे, वो चंबा से आए थे। तो रात के बज चुके हैं 11:30 और आपने देखा है सब सोने की तैयारी में है क्योंकि सबको सुबह जल्दी उठना है। तो मिलते हैं मॉर्निंग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। तो मुझे सुबह याद ही नहीं रही कि मैंने ब्लॉग भी बनाया था और बज चुके हैं सुबह के 11:30 और हम लोग उठ चुके हैं और अब हम रेडी हो रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं मम्मा के स्कूल में। तो आप देख सकते हैं सभी रेडी हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं सबके सब जो है वो रेडी हो रहे हैं स्कूल के लिए। स्कूल में तो नहीं है फंक्शन, लेकिन मम्मा के स्कूल वालों ने फंक्शन रखा है राजा के तालाब में, नवनीत पैलेस में। और ये हमारे जीजू हैं, ये नंगल से हैं और सब रेडी हो रहे हैं। ये हमारी आशवी भी रेडी होके आ चुकी है, मेरे भाई है, सब रेडी हो गए हैं मैक्सिमम। तो अभी वेट ही कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो कब जैसे स्कूल जाएंगे, आई मीन पैलेस में जाएंगे। तब तक जो है सबको बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि बहुत ही गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि मौसम भी अभी गर्म ही है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। अभी देखो धाम की तैयारी चल रही है बाहर, क्योंकि हमारा ब्रेकफास्ट तो हो चुका है 9 बजे का, जो कि मैं भूल चुकी थी कि मैं व्लॉग भी बना रही थी। और ये देखो धाम की तैयारी चल रही है और जो तैयार हो चुके हैं फ़ोटो शूट कर रहे हैं। और बाकी देखो मोहित भैया ये सबके लिए नींबू पानी बना रहे थे क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये सब रेडी हो चुके हैं। ये हमारे अंकल चंबा से जो रात को ही पहुँचे। और तब तक हम फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे, मैं और भाभी वीडियोज़ बना रहे थे। और ये हमारी आशवी और उसकी दादी जो रेडी हो चुके हैं फाइनली, अब जिनकी रिटायरमेंट है। तो अब हम लोग जो है वो फंक्शन के लिए निकल रहे हैं सब के सब। तो सब रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब निकलने की तैयारी है, सबका वेट हो रहा है बाहर।
हम लोग जो है वो निकल चुके हैं राजा के तालाब की तरफ, नवनीत पैलेस में। और ये देखो मम्मा टेंशन में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कैसे होगा, हमारे गेस्ट आ जाएंगे, हम लेट हो चुके हैं। इनको अपनी रिटायरमेंट की नहीं पड़ी थी, इनको ये पड़ी थी कि हमारे गेस्ट आ जाएंगे सारे के सारे और हम वहीं पे बैठे रहेंगे। तो फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं नवनीत पैलेस में। और यहाँ आप देख सकते हैं फ़ोटोग्राफ़र वगैरह सब पहुंच चुके हैं और मम्मा के जो टीचर्स हैं सारे वेट कर रहे हैं मम्मा का। तो हम पहुंच गए हैं और ये मम्मा गाड़ी से उतर रहे हैं और सब इनका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। तो आप देखो सब पहुंच गए हैं और मम्मा थोड़ी नर्वस भी है। इनको लग रहा था सब अच्छे से हो जाना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो सब के सब जो है वेलकम के लिए खड़े हैं, मम्मा के टीचर्स, हमारे रिलेटिव्स सारे के सारे खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं तो मम्मा स्टेज पे बैठ चुके हैं और फंक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। करने की रस्म अदायगी की जाएगी। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच आदरणीय हमारे रिटायरमेंट कमेटी के प्रधान श्री अजय पठानिया जी मौजूद नहीं हैं। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, हमारे बीच मौजूद हैं श्री हरीश मेहता जी। जोरदार तालियों से रस्म की अदायगी। धन्यवाद। तो यहाँ पे हरीश अंकल ने जो है पापा को फेलिसिटेट किया और हरीश अंकल जो है वो मम्मा के साथ ही स्कूल में ये दोनों इकट्ठे ही थे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने पापा को फेलिसिटेट किया। देन मम्मा और पापा को दोनों को जो है सारी टीचर्स ने जो है वो हार पहनाए और सब ने जो है उनका बहुत अच्छे से वेलकम किया। देन पापा के बाद जो है मम्मा को फेलिसिटेट किया उनके टीचर्स ने। तो मतलब मैक्सिमम बहुत ज़्यादा टीचर्स आए थे मम्मा के रिटायरमेंट में, जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे टीचर्स आएंगे। और उनको बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे रिटायरमेंट में सब के सब पहुंच गए। और इवन चंबा के टीचर्स भी मम्मा के रिटायरमेंट में आए थे। तो ये जो है मम्मा के चंबा वाले टीचर्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया। और आप देख सकते हैं रोकी सर हैं, फिर दीना आंटी हैं, परवीना आंटी हैं, नीतू मैम है, छावला मैम है, ये सब चंबा। अब जो है स्पीच की बारी है। तो सबसे पहले शाम्पी जी की स्पीच थी जो कि मम्मा की जीवन के बारे में उन्होंने सब कुछ बोलना है। तो देख सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा खंड अधिकारी मैडम रजनी बालाजी, बीटीएफ यूनियन के प्रधान बलदेव सिंह जी, उप प्रधान कुलदीप ठाकुर जी, केंद्रीय मुख्य शिक्षकगण, परिवार के जितने भी हमारे सदस्य हैं, सगे संबंधी हैं, इसके अलावा खंड कार्यालय के जितने भी हमारे यहाँ पर स्टाफ के सदस्य हैं,
मेरी तरफ से सभी को अभिनंदन और मैं सभी का स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय जो है वो निकाला और आज जो विदाई समारोह है हमारी माता श्री का, आप यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सबसे पहले आज का जो ये समारोह है हमारे लिए बहुत ही खास, भावुक और गर्व से भरा हुआ है, क्योंकि हमारी माता जी जो है वो एक शिक्षक ही नहीं, वो एक मार्गदर्शक और साथ साथ हम सब के लिए एक प्रेरणा के रूप में हमेशा साथ खड़ी रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले इनके जीवन के बारे में कि कहाँ पे इनका कैसे जन्म हुआ, कहाँ इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली और कैसे इन्होंने अपना सेवा काल जो है अलग अलग जगह पर किया। तो सबसे पहले मैं माता जी के बारे में बताना चाहूँगा कि इनका जो जन्म है वो अपना जिला चंबा के नैनीखेड़ में हुआ और एक बड़े साधारण परिवार से ये संबंध रखते थे। पिता इनके व्यवसायी थे, करियाने का काम था और माता जी जो थी वो गृहिणी थी। अगर बात करूं घर में तो एक इनके बड़े भाई थे और एक छोटी बहन। इन परिस्थितियों के बावजूद इन्होंने जो अपनी एजुकेशन ली वो बहुत ही बेहतरीन जो कॉलेज होते थे उस समय के, वहाँ से इन्होंने प्राप्त की। अगर मैं बात करूं मैट्रिक शिक्षा की तो इन्होंने गवर्नमेंट जो इनका वहाँ का हाई स्कूल था नैनीखेड़ का, वहाँ से इन्होंने 10वीं तक की अपनी शिक्षा ली। उसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए जो हमारा हंसराज महाकन्या विद्यालय है ये अपना जलंधर में, वहाँ से इन्होंने BA ऑनर्स संस्कृत में की। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने BA ऑनर्स संस्कृत में की तो पूरी पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ है उसमें इन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। मैं चाहता हूँ कि सभी एक बार तालियों की गूंज जो है सबकी सुनाई देनी चाहिए कि उस समय में चौथा स्थान हासिल करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो मुझे लगता है हमारे बीच में बहुत ही कम लोग होंगे, बिरले ही होते हैं जो ऐसा स्थान प्राप्त करते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो संस्कृत है, हमारे जितने बहुत कम छुट्टियाँ लेते थे, मैं देखता था, मैं भी आता हूँ जब भी, तो छुट्टी नहीं लेते थे। बहुत बच्चे आए हैं और आपको पता ही है आजकल जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर जो बच्चों का रहता है तो ये बच्चों को खुद साथ में लेके जाते थे। मैं देख के हैरान हो जाता था कि बच्चे घर में आए हुए सुबह और वेट कर रहे हैं साथ में जाने के लिए। तो माता जी आप बहुत प्रेरणा का स्रोत हैं। साथ में मैं कहना चाहूँगा आप शिक्षक ही नहीं, एक युग थी। आपने जो दिया वो मैं शब्दों में नहीं समाया जा सकता है। जो आप सेवा से आज विदा ले रही हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, चाहे वो खंड कार्यालय से हैं, मुख्य केंद्रीय मुख्य शिक्षक हैं, जो बड़ी बड़ी हमारे ओहदों पे लोग हैं, सबकी तरफ से मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद करना चाहूँगा और आपकी तरफ से इनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ के लिए दिया। साथ ही साथ करते करते उसका ट्रांसफर हुई खैरी में, समलेव जगह है, वहाँ पर इन्होंने जो CPS स्कूल है वहाँ पर इन्होंने अपना कार्यभार किया, बच्चों को जागरूक किया। बहुत निष्ठा और सादगी के साथ उन्होंने बच्चों को शिक्षा प्रदान करी। उसके पश्चात जो उनकी ट्रांसफर हुई, इन्होंने डलहौजी जो स्कूल है वहाँ पर इन्होंने अपनी जो शिक्षा बच्चों को प्रदान की। उसके पश्चात रंगड़ CPS स्कूल रंगड़ में इन्होंने अपना जो सेवा है वहाँ पर दी। उसी बीच एक ऐसा मोड़ आया कि जो पिताजी हैं उनके स्वास्थ्य में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आ गई, हेल्थ इशू हो गया। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह का जो त्याग है वो करते हैं। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। एक ऐसा समय जिसकी वजह से सीनियरिटी को भी लूज किया और कैडर चेंज किया। मैं जानता हूँ कैसा कठिन समय था जिसमें हमें जूझना पड़ा और इनको जिला चंबा से जिला कांगड़ा की तरफ प्रस्थान करना पड़ा। और जो अगली नियुक्ति जहाँ पर आप देख रहे हैं आज विदाई समारोह है इनका, जो गवर्नमेंट प्राइमरी जो हमारा राजकीय प्राथमिक विद्यालय है बरोड, वहाँ इन्होंने अपनी जो ट्रांसफर है
वहाँ के लिए हुई और पिता की देखभाल करते रहे और बीच में और कठिन से कठिन समय बढ़ता गया, दिक्कतें बढ़ती गई और पिताजी को हेल्थ इशू ऐसा हो गया कि इनको दोनों किडनियाँ जो थी उसमें प्रॉब्लम आ गई और बहुत ही टफ समय था वो। लेकिन मैं माता जी की बात बताना चाहूँगा आपको, माता श्री की। इन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, एक पल भी, क्योंकि मैं भी गवाह हूँ उस चीज़ का। इन्होंने एक बार नहीं सोचा और बोला कि मैं अपनी जो किडनी है वो इनको दूंगी। मुझे पता है वो टेस्ट हुए, सारी चीज़ें हुई, रिपोर्ट्स आई और भगवान की असीम कृपा से वो ऑपरेशन भी हो गया, किडनी भी मैच हो गई और बहुत सफल ऑपरेशन से वहाँ से निकले। और आज आप देख रहे हैं हमारे फादर साहब जो हैं वो भी बिल्कुल स्वस्थ हैं और माता जी का त्याग कभी भूलने वाला नहीं है, जिन्होंने त्याग अपने समर्पण इन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है। मुझे लगता है मेरे जैसे अनेक नौजवानों के लिए ये प्रेरणा का भरपूर स्रोत है। कोई ऐसा नहीं कर सकता, न मैंने ऐसा कोई देखा है, बड़े विरले होते हैं जिस तरह का त्याग, न्यौछावर, प्रेरणा इन्होंने हमें दी है। श्रीमती आशिमा महाजन जी जो कि PhD हैं और वर्तमान में अभिलाषी यूनिवर्सिटी मंडी में बतौर प्रोफेसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि कृपया मंच पर आएं और अपने विचार जो है हम सभी के समक्ष रखें। सभी को मेरा नमस्कार। अभी फिलहाल मुझे पता नहीं था कि मुझे बोलने वाले हैं, मुझे कुछ बोलना है। आवाज़ पास आवाज़ आ रही है? हेलो। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ, सबसे पहले मेरी मम्मा को कॉन्ग्रेचुलेशन, पापा को कॉन्ग्रेचुलेशन, होल फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरी मम्मा ने सच में बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, चाहे वो घर की बात हो चाहे वो बाहर की बात हो। हाँ, मतलब हर कहीं उन्होंने मेहनत, और मुझे गर्व है कि मैं इनकी बेटी हूँ और मैं चाहती हूँ मैं हर जन्म में इनकी ही बेटी बनूँ। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैंने मम्मा जी के लिए कुछ लाइनें पेश की हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर माँ अकेली काफ़ी होती है, पर माँ अकेली ही काफ़ी होती है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। प्रिय सासू माँ, आज आपके इस रिटायरमेंट के इस खास मौके पर हम आपके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ और उनसे मिली सीखों को याद करते हुए गर्व महसूस करते हैं। आपके जीवन में उनके लिए एक शेर लिखा है, सजती रहे खुशियों का महफिल, हर खुशी इतनी सुहानी रहे, आप अपनी जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। और अपने विचार रखे। श्री अखिल महाजन जी। सभी शिक्षक साथियों एवं अतिथियों का मेरा सादर प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस मम्मी जी की रिटायरमेंट के अवसर पर, ये सिर्फ एक रिटायरमेंट ही नहीं है, रिटायरमेंट का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ काम से छुट्टी, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। जो ड्यूरिंग जॉब इनकी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई हैं, वो हम आशा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अब हम पूरी करें। और आज इस अवसर पर, जैसा कि बाकी आपको इनकी लाइफ की जर्नी के बारे में हमारे शफी दुग्गल जी ने आपको सब कुछ बता ही दिया है एक तरह से, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज जो भी हम यहाँ पर हैं वो सिर्फ इनकी वजह से हैं। जितनी भी मतलब इन्होंने वहाँ पे जॉब की है, जितनी भी जगह जॉब की है, वहाँ पे सिर्फ टीचर ही नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी इतना प्रेम किया है कि बच्चे जाते टाइम रोते थे कि मैडम आप यहाँ से मत जाइए प्लीज़। तो ये बहुत, मैं आपका सदा भारी रहूँगा मम्मी जी। और आज इस रिटायरमेंट के अवसर पर मैं आप सभी को अपने घर पर लंच पर आमंत्रित करता हूँ। तो कृपया करके आप लंच का आनंद लें और इनके नए जीवन को
हम नई उपलब्धियों के साथ इनकी शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। तो अंततः ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सभी इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय तो इसी के साथ जो है होटल में जो फंक्शन जो है वो ख़त्म होता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था फंक्शन। और यहाँ मम्मा जो हैं इमोशनल हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बुरा तो लगता ही है और सब जो है इनके साथ फ़ोटोज़ करवा रहे हैं। और अभी जितने भी टीचर्स हैं हमारे साथ जो हैं वो घर चलेंगे लंच के लिए। तो फाइनली हम जो है अब घर के लिए निकल रहे हैं और मम्मा थोड़े इमोशनल भी है। और अब जो है हम घर पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हम मम्मा जो है पापा के साथ माता रानी जी का दर्शन करने आए हैं, जो कि हमारे घर के सामने ही दुर्गा माता जी का मंदिर है। तो पहले वहाँ आशीर्वाद लेंगे, देन उसके बाद जो है घर पर जाएंगे। तो ये हमारे पापा की बुआ जी हैं, गंगत से हैं और ये हमारे घर में सबसे बड़े हैं। और ये मम्मा और पापा का वेलकम करने के लिए खड़े हैं। और ये साथ में मेरी सबसे बड़ी बुआ है बबली बू जी। तो बहुत अच्छे से वेलकम किया सब ने मम्मा का घर पे भी। और मम्मा के लिए अब जो है हमने सरप्राइज़ प्लान किया है, जो कि उनको नहीं पता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा भी किया। उनको लगा सिर्फ घर पे आएंगे और गेस्ट को संभालेंगे। उनको यही टेंशन पड़ी थी कि हम कैसे करेंगे, सबसे पहले गेस्ट को देखना है, सबको खाने को मिलना चाहिए। उनको ये पता ही नहीं था कि अभी अंदर होने क्या वाला है।
तो यहाँ पे मम्मा के लिए सरप्राइज़ था और मैं उनको आइज़ क्लोज़ करके लेके आ रही थी कि अब आपके लिए सरप्राइज़ है, जो कि उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, उनके लिए सस्पेंस था टोटली। सामने दिख तो रहा है इधर। ये हाँ जी नेक्स्ट देखो नदी देखो भैया उस साइड देखो नेक्स्ट ये चलो ये काटो सारे साइड वेट हाँ जी मैडम इस साइड वेट हाँ जी मैडम पहले आप सर रुको 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 आप रुको पहले थोड़ा क्लोज हो जाओ ना चलो खिलाओ सर हाँ जी मैडम इस साइड देखो ये आज के मैडम हाँ जी चलो ला दो हाँ ठीक है अभी खिलाओ चलो क्लोज कर लो हाँ जी सर वेट ला दो भैया आप लाओ डैडी मम्मी बढ़िया बढ़िया उतरो सामने तो आफ्टर केक कटिंग के बाद जो है मम्मा पापा को सबने हार पहनाए और सब जो है हमारे मैक्सिमम गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं और सबके सब हार पहनाने की रस्म और जो अपनी ब्लेसिंग्स हैं वो दे रहे हैं। वेट चलो डालो भाई वेट तो सबकी ब्लेसिंग्स के बाद जो है बाहर धाम शुरू हो चुकी है और सब धाम का मज़ा ले रहे हैं। तो शाम के बज चुके हैं 5 और बीच में मैं बहुत बिज़ी हो चुकी थी क्योंकि हमारे सारे गेस्ट जो हैं वो जा रहे थे, तो मुझे कुछ मोमेंट्स को कैप्चर करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब शाम के बज चुके हैं 7 और सब देखो कैसे बैठे हैं आराम से, और ये हमारे बोटी हैं और आज बहुत ज़्यादा लोग जो है वो थक चुके हैं और याश भी है।
ये भी अब जो है वो थक चुकी है। वो शाम के बज चुके हैं 7:30 और अभी जस्ट हमारे यहाँ धाम खत्म हुई है। तो अब हम जो है बहुत थक चुके हैं आज और ऐसा लग रहा है कि बस अब बेड मिल जाए और सो जाए हम। तो हमारे आधे गेस्ट जो हैं वो जा चुके हैं और आधे अभी यहीं पे हैं। और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब आपको थोड़े दिन में मेरी शादी की व्लॉग आएगा। हाँ, इसके लिए लड़की जरूर लड़की ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो मम्मा की रिटायरमेंट बहुत अच्छे से हो गई और सब बहुत अच्छे से हो गया। तो अब हम जो है फाइनली रेस्ट करेंगे खाना खा के। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, सी यू।